आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर घूमते क्यों थे। ये अध्याय 2 है, कक्षा 6 की एनसीईआरटी। आज से 20,000 वर्ष पहले, लाख वर्ष पहले लोग यहाँ रहा करते थे, जिन्हें हम आखेट खाद्य संग्रह के नाम से जानते थे। इन्हें ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वे अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूमकर अपने भोजन को संग्रह किया करते थे, इसलिए इनका नाम आखेट खाद्य संग्रह रखा गया था। वे जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ और अंडे इकट्ठा किया करते थे। आज हमारे जैसे जो हमारा महाद्वीप है, जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियाँ पाई जाती है, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ को अत्यंत महत्वपूर्ण संज्ञा दी गई है। लेकिन ये सब कुछ पाना इतना आसान नहीं था। बहुत ही उस समय कई जानवरों का लोग शिकार भी हो जा करते थे। हमसे ज़्यादा तेज़ भागते थे जानवर, और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते थे, जिस कारणवश हम उनका शिकार करने में असंभव रहते थे। कुछ पौधे विषैले भी होते थे। एक पर्सन स्क्रीन पर आया हुआ है, उसका जवाब दीजिए कमेंट्स में। इनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया है। अगर वो ज़्यादा दिनों तक एक स्थान पर रहेंगे तो वहाँ के पेड़ पौधे और फल फूल जानवरों को खाकर समाप्त कर देंगे, और भोजन की तलाश में उन्हें इधर उधर दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। कारण यह है, जानवर अपने शिकार के लिए हिरण और मवेशी चारा ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, इसलिए लोग भी जानवरों का शिकार करने के लिए इनके पीछे जाया करते थे। तीसरे कारण की बात की जाए तो वे पेड़ पौधों में फल फूल के कारण ही इधर उधर घुमा करते थे। मौसम के अनुरूप ही पेड़ पौधों पर चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि पानी के बिना जीवित रहना संभव नहीं है किसी का भी, चाहे वह प्राणी हो या पेड़ पौधे हों। जो लोग नदियों के किनारे रहते थे और नदी का पानी सूख जाया करता था, या जो नदी बारिश के मौसम में ही अपने पानी को जीवित रख पाती थी, इसी कारणवश लोग पानी सूख जाने के कारण एक स्थान से दूसरे भ्रमण करते थे। भ्रमण का मतलब यात्रा करते थे और उसको अपने जीवन के अनुरूप रख पाते थे। जहाँ पानी मिल पाना संभव था, वहीं पर उनका जीवन और पेड़ पौधे और भोजन को प्राप्त करना संभव था। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह करते थे। ये कुछ पाषाण काल के पत्थर भी दिखाए गए हैं जिनका वे उपयोग करते थे जानवरों को मारकर। इनका नाम था चापर, चस्पर, छंदक, गुदाल। आगे इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। और पत्थरों, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए जाते थे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी कुछ बचे हुए हैं, पुरातत्वविदों का ये मानना है, जो हमारे पुरातत्वविदों ने संभाल कर रखा। स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं पत्थरों के औजार का उपयोग, जो बाएं हाथ में इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। कुछ पत्थरों को लकड़ी और मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियारों बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। लकड़ियाँ काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता था, और लकड़ियों का उपयोग झांसा झोपड़ी बनाने में किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना। लाल त्रिकोण वाले प्रमाण मिलते हैं। ये देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाया है, जैसे आखेट खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिलते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा चित्रित दर्शाया गया है पत्थर के ऊपर अच्छे पत्थर मिले, जगहों पर बड़े बड़े मिलते थे, उन्हें ही आवासीय स्थल कहा जाता था। ये मैंने पहले ही अपनी वीडियो में बताया गया है, पहले भी आपको। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, ये देखो पत्थर हैं, और भीमबेटका मध्य प्रदेश में लोग निवास करते थे। कंदर का वजह से हमें दर्शाया गया है, इसलिए
यहाँ बारिश के कारण और तेज हवाओं के कारण से इसलिए पर्वतों के इलाकों पर मिलना ज़्यादा पसंद करते, जहाँ को नर्मदा नदी पास ही से गुजरती थी। आपको साफ साफ इसमें दर्शाया भी गया है नर्मदा नदी के पास से। पूरा स्थल ऐसी जगहों को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसे वस्तुओं पाई गई हैं, आदि वस्तुएं पाई गई हैं। पूरी चर्चा अगले अध्याय में करेंगे इनकी, ठीक है। इसलिए इन्हें पूरा स्थल कहा जाता है। पूरा स्थल, ये लड़की इसके बारे में पढ़ रही है, पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल और पत्थरों का निर्माण, इनको 2 तरीक़ों से बनाया जाता था। पत्थर को आपस में टकराकर दूसरे से हाथ, जैसे एक प्रकार का हथौड़ा, तो पत्थर पर सल्क निकाले जाते थे जिससे धारियाँ होती थी। छोटी छोटी वांछित आकार उपकरण बनाया जाता था, इसलिए उपकरण कहा जाता था। अध्याय 2 में इसमें क्या कहा गया, दबाकर सल्क तकनीक का, इसे तल्क तकनीकी कहा जाता था। ये दूसरे में बताया गया है। अब आगे आग की खोज के बारे में हम चर्चा करेंगे। आग की खोज, अवशेष मिले आग की खोज के, प्रकाश या मांस। अब आग की खोज ने सबसे बड़ा कारण यह है कि आग से मनुष्य ने अपना भोजन पकाकर और प्रकाश का इस्तेमाल करके आदि कार्यों में, जैसे प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का प्रयोग किया जाता था। एक मेरा प्रश्न है, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? इस प्रश्न का आप जवाब कमेंट्स में दीजिएगा, ठीक है। अब आगे 12,000 साल पहले बदलती जलवायु के बारे में। इससे परिणाम है कि क्षेत्र में घास वाले मैदान बने और हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी आदि जानवरों ने खाकर जानवरों की संख्या बढ़ी, जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे और जानवरों का शिकार करते थे। वे कुछ इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय जानकारी मिली। कुछ जानवरों को वे ज़्यादा समय तक रख देते थे और वे प्रजनन कर देते थे, जिससे उन्हें यह आभास हुआ कि वे अपनी प्रजनन दर को आगे विकसित कर देते हैं। यही कारण था जानवरों को पालने की सोचने लगे और मछली भी भोजन का स्रोत बन गई। उपमहाद्वीप के अलग अलग इलाकों में गेहूं, जौ, धान आदि प्राकृतिक अनाज उगने, शायद महिला और पुरुषों और बच्चों ने अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। यही सबसे महत्वपूर्ण